Morning everyone. Welcome to English class. Today we'll start term 3, lesson first, poem Brain Boss. So we'll start with new words and meanings. First one, wiggle means move up and down or side to side. Wiggle means move up and down or side to side. Wiggle means move up and down और side to side. इसका मतलब है कि खुशी से झूम उठना, लहराना, उसे wiggle कहते हैं. Second one, summon means order someone. Summon means order someone. Summon means order someone, यानी कि बुलवाना, किसी को ऑर्डर देके बुलवाना, उसे summon कहते हैं. Third one, wonder. Wonder means think. Wonder means think. Wonder means think, यानी कि हैरत. हैरत से सुनना या देखना, यानी कि आश्चर्य means wonder. Wonder means हैरत या आश्चर्य. Fourth one, scream. Scream means make noise. Scream, make noise. Screams means make noise, यानी कि शोर मचाना, गड़बड़ करना, आवाज़ें करना, उसको scream कहते हैं. One, thought means an idea. Thought means an idea. Thought means an idea. Thought का मतलब है ख्याल करना, एक आइडिया आना दिमाग में, ख्याल आना, that is known as thought. Now I'll do the explanation of poem Brain Boss. Author is Julia Donaldson. Hello students, today I am going to explain the poem Brain and Boss. Brain Boss. I have never seen you. We have never met. I cannot hear or touch you, and yet you are there in my head, a part of me, helping me touch and hear and see. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हम दिमाग हमारे पास है, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसकी बात सुन नहीं सकते, मगर वो हमारे साथ है, हमारे सर में. वो हमारा बॉडी का एक पार्ट है जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते और हियर भी, उसके सुन भी नहीं सकते. You wiggle my fingers and lift my feet and open my mouth when I want to eat. You make me happy and sad and cross. There's no doubt about it. You are the boss. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग विगल करता. विगल मीन्स मूव अप एंड डाउन और साइड टू साइड, और हमारे फिंगर्स, हमारे फीट ब्रेन के थ्रू चलते, और ये ब्रेन हमको बताते कि कहाँ पे फिंगर मूव करना है, कहाँ पे हमको फीट उठाना है. और हमारे को जब भूख लगती, जब हमको खाने की इच्छा होती, तो हमारा मुंह खोलते. कौन? ये हमारा ब्रेन ही वर्क करने से ये सब हम एक्टिविटीज़ करते बॉडी के. यू मेक मी हैप्पी एंड सैड एंड क्रॉस, और दिमाग से सोच के हम खुश होते या गमगीन होते या गुस्से में आ जाते. और नो डाउट ही इज़ द बॉस ऑफ अ बॉडी. तो ऑथर कह रहे हैं कि हमारा दिमाग हमारे लिए बॉस के वैसा काम करते. जो बॉस हुक्म देता वो उनके ऑफिसर्स जो काम करते, इसी तरह हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए बॉस चाहिए, और वो बॉस हमारा ब्रेन है. यू समन माई लाफ्टर, सेंड आउट माई स्क्रीम्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समन? ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देना. जब हमारा दिमाग किसी को ऑर्डर देते तो वही ऑर्गन हमारे वर्क करते, एक्टिव होते और एक्शन करते. Think all my thoughts and dream all my dreams, and I can't keep count of the number of times you have given my rhythms, you have given me rhythms and found me rhymes. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब
ब्रेन हमारे ऑर्डर करते ये बात हंसने की है, ये बात रोने की है, ये बात पुकार के और चीख के कहने की है, और ये हमारे ड्रीम्स में भी वर्कआउट करते हमारा दिमाग। जो हम दिन भर काम करते वही ड्रीम्स में भी वो काम वर्कआउट करते, ड्रीम्स में भी। एंड हमको नहीं मालूम कितने नंबर्स काउंट होते, और सब ये कैलकुलेटर के वैसा हमारे ब्रेन में वर्कआउट करते। और जब पोएम पढ़ते हम, जब उसके लाइंस रिदम्स पढ़ते, दैट विल बी फाउंड इन द राइम्स। हम राइम्स भी अपने दिमाग से सोच के उसके रिदम्स पढ़ते। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आ रही है ब्रेन की पोएम? ब्रेन इज़ द बॉस ऑफ द बॉडी, सो एन्जॉय while I am reading and explaining the poem. So, I am writing this poem, Brain, for you. Thought I wonder now if that's really true. The more I think, the more I see that it's you who are writing the poem for me. यहाँ पे the author is saying that मैं जो हुक्म दे रहा हूँ वही हमारी बॉडी एक्शन में आती और वर्क करती। तो ये राइटर कह रहे हैं ये मैं ब्रेन की तारीफ़ में कर रहा हूँ। आई वंडर मीन थिंक, मैं सोच रहा हूँ अगर सचमुच अगर दिमाग बात कर सकते तो बहुत कुछ कह सकते थे, बहुत कुछ देख सकते थे दिमाग से। मगर दिमाग के थ्रू हम लोग किस किस चीज़ से देख रहे हैं? हम लोग आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ज़बान से बात कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं। तो दिमाग ही जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। Did you understand, students? So try to listen the explanation of the poem and read repeatedly. Now I am going to do reading for you all. Did you all understand and enjoy the explanation? Now I am doing reading for you. Thank you. Now students, take out your readers and start reading after me. You wiggle my fingers and lift my feet. And open my mouth when I want to eat. You make me happy and sad and cross. There's no doubt about it. You are the boss. So students, you all are reading after me now? Okay, come on, let's do again. You wiggle my fingers and lift my feet and open my mouth when I want to eat. You make me happy and sad and cross. There is no doubt about it. You are the boss. So children, again, once more I am reading for you all. Read after me and enjoy reading. Okay? You wiggle my fingers and lift my feet and open my mouth when I want to eat. You may be happy and sad and cross. There's no doubt about it. You are the boss. So read twice or thrice repeatedly and enjoy reading as well as the explanation of the poem. Write new words and meanings in your classwork neatly and submit on your Google Classroom. Thank you.